अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसा कि आपको न्यूज़ वगैरह में और वेदर फोरकास्ट का पता चल चुका होगा कि एक इंटेंस हीट वेव जो है वो आई हुई थी इधर यूके में और यूरोप में, जो कि बिल्कुल ही इतनी कोई बैड थी ना कि सभी जो थे वो किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि रेन यहाँ पे रहती है वो भी किसी को पसंद नहीं थी। और जबकि अब वेदर जो है वो चेंज हो रहा है और लेकिन इंटेंस हीट होती है। और यहाँ पे यूके जिस तरह से कोलैप्स हो रहा है, आप जो है ना वो इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई भी रेडी नहीं है। बिल्डिंग्स, हाउसेस, हर चीज़ जो है वो मेल्ट डाउन हो रही थी। और सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो यहाँ पे विंडोज़ और डोर्स का करना होता है, क्योंकि ये पाकिस्तान से या इंडिया से डिफरेंट है। आपने जो है वो अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, विंडोज़ बंद रखनी है और आपने जो है वो क्लोज़ करने हैं सारे ब्लाइंड्स। उसके बाद जी फ़ैन वगैरह जो है वो अब तो यूज़ नहीं हो सकते इधर, क्योंकि हॉट एयर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फेंक रहे होते हैं। तो एयर कॉन जो है ना उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। तो एयर कॉन यहाँ पे जो मुझे सबसे सही लगा है वो ये है, जो कि मैंने भी लिया है। ये है जी मैंने ये एओ से ऑर्डर किया था और ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में है इधर अवेलेबल। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पोर्टेबल है और जहाँ मर्ज़ी आप इसको उठा के ले जाएँ, इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो इक्वली होते हैं एज़ जो है ना सेम एज़ द प्राइस दैट यू पेइंग फॉर द एयरकॉन। तो वो बहुत आपको जो है ना फिर प्राइसी पड़ जाता है। इस तरह से इसका पाइप एक होता है पीछे से बड़ा सारा, जो आप विंडो से बाहर बस निकाल दें। और छोटा सा है, ईज़ी टू जो है ना वो रिप्लेस मैनूवर करने के लिए भी बहुत ईज़ी है। आप जो है ना एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं, बहुत हैवी नहीं है। छोटी सी एक इसका वेस्ट जो पाइप जिससे से वेस्ट वाटर जो निकलता है उसके लिए साइड पे एक बकेट होती है। और ये छोटे छोटे रूम है यहाँ पे, आपको पता है रूम को पाकिस्तान की तरह बड़े बड़े नहीं होते, तो वो जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। और अगर किसी को इस तरह की कोई इन्फो चाहिए तो आप प्राइस कंपैरिजन करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ थी वो ये थी कि क्योंकि ओपन शूज़, सैंडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं ख़ास तौर पे काम वगैरह पे जाने के लिए, तो पैर जो हैं वो इधर की गर्मी इस तरह की है कि बहुत अजीब आपके हो जाते हैं। हील्स में हालांकि मेरी बहुत ठीक रहती हैं, कभी भी ख़राब नहीं होती, लेकिन आप जो ना वो बहुत बुरे लगते हैं फिर अगर आपने शूज़ जो हैं वो इस तरह के पहने हों कि आपके जो ना फीट या हील्स जो है वो नज़र आई हों या क्रैक्ड हों। तो उसके लिए मैंने ये टीमू से लिया था और इतना रीज़नेबल प्राइस में है। इसके जो अंदर जो है ना वो रीफ़िल भी है इसकी कार्ट्रिजेस से जो है वो यूज़ करने के लिए। तो कैलिस रिमूवर जो अंदर से इसका लगा होता है। उसके बाद जी जो यूवीए यूवीबी जो रेज़ होती हैं दोनों, उसके लिए आपको सन ब्लॉक चाहिए। और सन ब्लॉक क्योंकि भर भर के आपको चाहिए तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं, आप रीज़नेबल सा भी यूज़ कर सकते हैं। सन ग्लासेस भी रीज़नेबल सी हों, जो कि टूट जाती हैं, मेरे से तो टूट जाती हैं फ़ौरन। तो मैंने तो गाड़ी में हर जगह पे पोर्च में रखी होती हैं। अगर आपको किसी को अगर कोई ऐसी आइज़ की प्रॉब्लम है, सेंसिटिव है हीट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ ग्लास ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो जो सन हीट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, ग्लेयर पड़ के आपकी आइज़ में पड़ती है। आप यहाँ पे ये देखिए वाटर बॉटल, मुझे स्कूल में हालांकि जो ना आजकल टम्बलर ज़्यादा चल रहे हैं जो कि पानी ठंडा रखते हैं, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा सही लगता है जिसमें बड़ा आसानी से पानी ज़्यादा पिया जाता है। और ये देखें ये वाली सारी ड्रिंक्स हैं जिसमें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा चाहिए। मैंने आपके साथ सेपरेट एक पिक्चर भी शेयर की है, जो कि आपको आराम से ओवर द काउंटर मिल जाती है। उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो टैबलेट्स होती हैं। अगर तो मुझे पिक्चर्स के हिसाब से यहाँ तेज़ तेज़ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो फिर पूरी इन्फो मिलती नहीं है। तो ये उनके लिए है, जिस तरह अगर एल्डरली घर में हो, ये मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ यूज़ करते हैं। आप अपने लिए जो है ना शुगर फ्री ये भी रायबीना भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी छोटी सी आप जो है ना वो थोड़ा सा डालें, ये एक दिन का विटामिन सी भी आपका पूरा कर देता है। ऑन द टॉप ये अच्छा सा जो है ना वो वाटर में आपका आ जाता है फ्लेवर, तो आपसे पानी ज़्यादा पिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें ज़्यादा होते हैं वो ड्रिंक की इन्फो में भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। सिंपली पानी में डाइल्यूट करके भी आप जो है ना वो टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, या एल्डरली पीपल जो है अगर आपके साथ हैं घर में। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इधर जो है वो इंग्लैंड की इंटेंस हीट डिफरेंट है पाकिस्तान की हीट से। साथ में आपको फूड भी थोड़ी चेंज करनी पड़ती है। फ्रूट वगैरह जो है वो डे टाइम में अगर आप ले लें, जिस तरह वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया। अब यहाँ पे शूज़ को क्लीन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम पे जो है वो ज़्यादा मैं इस तरह ट्रेनर वगैरह यूज़ कर रही होती हूँ। ये वाला कलर वैसे भी जो ना लाइट सा बेज सा समर का कलर है, जो कि सारे टॉप्स के साथ बड़े आराम से चला जाता है, लेकिन इसको जो है ना वो फिर वॉश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास तो वैसे बैग्स भी हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर ये वाला पिलो केस मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये बंद हो जाता है ऊपर से। इसमें मैंने इस तरह से डाल के जो लो टेम्परेचर होता है सबसे कोल्ड वाला
तो 15 मिनट्स में मैंने इनको वॉश किया था, वो थोड़ा सा सोप डाल के जो वॉशिंग मशीन वाला होता है। और ये इतने बिल्कुल चमक गए थे, इतने साफ़ सुथरे हो गए थे ड्राई होके। तो उसके बाद टैल्कम पाउडर यहाँ पे एस्बेस्टॉस होता है उसमें, अब यहाँ पे तो काफ़ी लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन ये एलर्जी फ्री वाला मुझे मिला था फार्मेसी से, तो ये मैं शूज़ में अब यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि स्वेट नहीं आता और क्लीन नाइस साफ़ सुथरे शूज़ होते हैं, और आपको पता है स्मेल नहीं आती। और बच्चों से ख़ास तौर पे जो बच्चे पीई वगैरह करते हैं स्कूल में, पेरेंट्स वो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें कि वॉशेबल ट्रेनर्स जो हैं वो होते हैं, बड़े आराम से जल्दी से वो वॉश हो जाते हैं। ये यहाँ पे मेरा ट्रिप गया था जो कि हैट म्यूज़ियम है, और बड़े ही अमेजिंग से यहाँ हमारे पाकिस्तानी हैट्स भी पड़े हुए थे। और यहाँ पे देखिए मेरे ये टॉप के साथ मेरे जो थे ट्रेनर्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे थे, वो इसमें आए नहीं है पिक्चर में, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं। ज़रूर इन्वेस्ट करें अच्छे से, लाइट वेट ट्रेनर्स, वॉक करने के लिए भी ईजी रहते हैं समर के हिसाब से, और ब्रीदेबल होते हैं। तो साथ में ये ड्रिंक्स देख लें, बड़ी ज़रूरी है। ये मैंने फ्रोज़न यूज़ किया है फ्रूट, जो ओवर राइप हो जाते हैं बनानास, अगर हम उनको इस तरह से फ्रीज़ कर लें तो आपको कोई आइस वगैरह एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस बनाने से पहले 5-10 मिनट्स पहले आप रख दें बनानास को निकाल के फ्रीज़र से, तो बड़े ही अमेजिंग सा जो है ना ये ड्रिंक बन जाती है। कोई से भी फ्रूट आप जो है ना वो ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। इसमें थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर लें, थोड़ा सा हनी कर लें ऐड, अगर बच्चे पी रहे हैं तो शुगर ऐड कर लें। और उससे ये होता है कि ये लस्सी स्टाइल जो है ना ये आपका फ्रूट जो है ना वो एक ड्रिंक बन जाती है, जो कि हेल्दी भी होती है, टमी के लिए भी अच्छी होती है, और ऑन द टॉप जो है ना सारे विटामिन्स मिनरल्स भी आपको मिल जाते हैं, और ठंडा भी बहुत रखती है। तो स्मूदीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होते हैं ड्रिंक्स के हिसाब से, अगर आप जो है ना वो कोई से भी अच्छी ड्रिंक जो है वो समर के लिए ढूंढ रही हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट भी जो हीट वेव है ना आ रही है वो भी कहते हैं इतनी इंटेंस है ये देखिए मेरे से नीचे भी गिर गया, बस कैमरे के चक्कर में पता है चीज़ें इस तरह ऊपर नीचे हो रही होती हैं ख़राब हो जाती हैं। तो ये देखिए ये भी मेरे पास फ्रोज़न था पड़ा हुआ, मैं सेंसबरी से लेके आई थी, वहाँ पे अक्सर ऑफ़र लगी होती है, 3 पैकेट्स फॉर 10 पाउंड 9 पाउंड इस तरह लगे होते हैं। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्लीन रखना हर चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट है, साथ साथ जो है वो गर्मी के हिसाब से, और इजी है, आप इर्द गिर्द अपनी चीज़ें क्लीन रखें, नहीं तो छोटी छोटी फ्लाइज़ आ जाती हैं, या फ्रूट फ्लाइज़ होती हैं, या वैसे भी डिफरेंट तरह की जो है ना वो फ्लाई एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे जो है ना वो बहुत डिफरेंट तरह की हैं ये सारी जो दूसरी चीज़ें हैं। दूसरा आपको जो है ना वो हीट के हिसाब से, अब मेरा ये ट्राउज़र काफ़ी लंबा था, तो थोड़ा सा आपको ना थोड़ा बहुत रीएडजस्ट जो ना चीज़ें करनी आनी चाहिए, या ऑल्टर करनी आनी चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा बस ये है कि वॉशिंग मशीन कह रही है सॉरी, जो सोइंग मशीन होती है उस पर थोड़ा इन्वेस्ट कर लें। ईज़ी अब तो टीमू वगैरह पे भी बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन मैंने अपनी आर्गो से ली थी, और इतनी सालों की ये पुरानी है और वैसे ही ठीक चल रही है, इसकी गारंटी भी होती है साथ में। तो आराम से अगर आप आयरन करें, ख़ास तौर पे ट्राउज़र यहाँ पे काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, किसी भी अगर आप कॉर्ड सेट ले लें या कोई सा भी ले लें, तो उसको ज़रा प्रॉपर अपने हाइट के हिसाब से अगर आपने करना हो तो बस आपने आयरन हर चीज़ कर लेनी है, उसको केयरफुली मेजर करके बस कट कर लेना है, और फिर उसको जितना आपने फ़ोल्ड करना है उसको दोबारा से आयरन करना है फ़ोल्ड करके, और आराम से 2 मिनट्स लगते हैं, लिटरली 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, और बड़ी अच्छी जो है ना वो ऑल्टर हो जाती हैं चीज़ें। अगर ये सिल्क का होता मेरे पास, जैसे थोड़ा सा जो यहाँ पे शिफॉन के मटेरियल के मिलते हैं, अक्सर लोग शीन वगैरह से भी ऑर्डर करते हैं, वो वाले जो होते हैं वो बिल्कुल लंबे लंबे से होते हैं, और वो कई दफ़ा हाथ में नहीं आते और बड़ा मुश्किल होता है उनको। उसके लिए फिर आपने फ़ोल्ड करके आयरन करके, तो आपने जो हमारे पास नॉर्मल सुई धागा होता है उसके साथ उसको कच्चा सा पहले कर लेना है, ताकि जब इस तरह मशीन पे आप उसको करने लगे तो वो स्लिप ना हो। तो मैंने 1-2 इस तरह से अपनी की थी, और मेरी एग्जैक्टली जो थी वो ठीक हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट मैं ये करूँगी कि आपके साथ जो ना वो भी शेयर कर दूँगी जी जिस तरह से एग्जैक्टली मैंने किया, क्योंकि उससे अगर आप ऐसे कच्चा कच्चा सा जिसको पाकिस्तान में बोलते हैं वो कर लें तो मशीन के लिए फिर आपके लिए करना बहुत आसान हो जाता है। अगर किसी को इस तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं फिर जो है वो उसको जो ना कोशिश करूँगी आपके साथ वो भी जो ना वो क्लिप शेयर कर दूँ आपके साथ। नहीं तो इस तरह फिर वीडियो जो है ना वो काफ़ी लंबी हो जाती है और बोरिंग भी हो जाती है। तो अगर इस तरह आपको कोई चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी ये बड़ा अच्छा सा, ये देखें कितना बड़ा अच्छा सा मैंने खुद से कर लिया था, और बहुत बल्कि अच्छा भी लग रहा था, और बिल्कुल लेंथ भी इसकी सही हो गई थी। तो कई दफ़ा वो इस तरह पाँव में आके अटकते हैं बार बार,
तो वो अच्छे नहीं लगते। तो वैसे भी ट्रेंडी लगते हैं इस तरह से कॉर्ड सेट्स वगैरह हों इस तरह से पहने, और खुले खुले होने चाहिए ज़रूर। मैं तो पहले भी मैंने एक दफ़ा अपनी वीडियो में शेयर किया था कि आप अपना जो साइज़ है वो एक साइज़ बड़ा पहना करें, क्योंकि गर्मी हो तो वो ज़रूरी रहता है। साथ में बड़ी क्लीनिंग अगर किसी ने करानी हो, जैसे कि कारपेट मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो शेयर की थी, तो इनकी इन्फो भी मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये बहुत ही अच्छे हैं, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने इनको फुल प्राइस पे की है, लेकिन ये आ जाते हैं, फ्लेक्सिबल हैं, किसी भी टाइम पे आप बोल दें। और क्लीन करने के हिसाब से इतना डीप क्लीन, खुद ही फर्नीचर मूव अराउंड किया था इन्होंने, और रग्स वगैरह एवरीथिंग क्लीन करके खुद ही उठा के जो थे वो बाहर डाल दिया था इन्होंने। तो जिनके कारपेट्स हैं उनको तो कई दफ़ा ज़रूरत पड़ती है एक बड़ा क्लीन करने की। तो अभी हीट वेव थी तो मैंने कहा ये बड़ा ही अच्छा आइडिया है। हालांकि ये इतना बड़ा मेस था जो कि मुझे पूरा वीकेंड लग गया था इसको क्लीन करने में, लेकिन काम जब मैं करती हूँ बस फिर मैं अच्छे तरीके से करती हूँ, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं करने का। तो इस तरह से ये पानी वगैरह इन्होंने फिर बाद में निकाला, मुझे दिखाया भी। हालांकि ये हमारे कारपेट अक्सर साफ़ रहते हैं, हम शूज़ जो हैं वो डिफरेंट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जिस तरह की गर्मी या वेदर चेंजेस हो रहे हैं, तो लोग जो है ना ज़्यादा फ्लोरिंग अब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कारपेट्स जो है ना वो फिर कई दफ़ा उसको मेंटेन करना हार्ड हो जाता है पाकिस्तान की तरह, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल भी कारपेट नहीं होने चाहिए वहाँ के वेदर के हिसाब से, क्योंकि उसमें डस्ट मिट्टी अटक जाती है और वो बच्चे भी बीमार और छोटे बीमार और बड़े भी बीमार। तो जब नेक्स्ट टाइम जब हीट वेव इस तरह से आए तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन किसी ने इस तरह से पता रग्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर। तो चलो अगर कारपेट नहीं भी है आपके पास, अगर रग्स भी हैं तो उसको अच्छे से ज़रूर क्लीन करें। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता इस तरह से। जो स्पेशली प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विसेज होती हैं उससे ये होता है कि कारपेट वगैरह स्मेल नहीं करते। तो यहाँ पर ये देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये कंट्री इस तरह से नहीं बनी, देखें बिल्कुल इनका सिस्टम कोलैप्स हो गया। काफ़ी सारी जो थी इनके फ्रिज फ्रीज़र ख़राब हो गए, मैं कहती हूँ ट्रेन ट्रैक्स मेल्ट हो गए, ट्रेनें कैंसिल हो गई, काफ़ी सारी जो थी, और इतना यहाँ पे चीज़ें जो थी, और कई ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर मैं ज़्यादातर नॉर्मली करती हूँ वो भी मुझे ऑप्शन नहीं दे रहे थे। और इधर ये देखिए आपने देखा होगा विजिबली इतना टैन होता है, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन एंड आउट स्कूल में बच्चों को लेके जा रहे थे, ज़्यादातर तो हम ट्रीज़ के हमने जो ना वो शेड में ही रखा, क्योंकि कमरे बहुत गर्म हो गए थे। और छोटे छोटे फ़ैन होते हैं यहाँ पे, सीधे स्कूल में कोई एयर कॉन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं होती, इवन हॉस्पिटल्स में भी। तो आप मुझे लगता है ये अपनी बिल्डिंग थोड़ी चेंज करेंगे, क्योंकि ये कंट्री जो ना ये ज़्यादा कोल्ड वेदर के लिए बनी है, हॉट वेदर के लिए नहीं बनी। बस घर में जल्दी से वापस आई, आज मेरा इरादा था बिरयानी बनाने का, तो बस मैंने जल्दी से बिरयानी बनाई, और इसकी पूरी रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा दी हुई है। ये डिब्बे के मसाले से मैंने बनाई थी, उससे जल्दी बन जाती है। इस तरह से अगर हल्का सा मसाला वगैरह भून के हम मसाले थोड़ा सा डाल के इनको भून दें, तो फिर मैरिनेशन वगैरह अगर ना भी की हो तो अच्छे से जो है वो बड़ा मसाला अंदर तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा टमाटोज़, ओनियन इस तरह की चीज़ें डाल के फिर ही बिरयानी का टेस्ट बनता है, नहीं तो बिरयानी अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरी ज़रा थोड़ी हेल्प करा दें, क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें और भी साथ बना के रखनी थी। तो फिर उन्होंने मेरी हेल्प कराई। तो इस तरह ये है कि एक दूसरे की हेल्प करते रहें तो सही रह जाता है। और इस साइड पे हमारी गर्मी भी बहुत आ जाती है। मेरी मदर इन लॉ बहुत दिनों से उनका दिल था हलवा खाने को, तो फिर वो भी हमने बनाया जल्दी जल्दी से, साथ साथ वो भी बन रहा था। फिर मैं कपड़े भी चेंज करके आई, और मेरी साथ ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया। और वो मैं कहती हूँ अच्छे फ्रेंड्स का होना भी इतना ज़रूरी है, कि मैंने उससे बोला मैं इतनी गर्मी, मैंने क्या ऊपर से मैं इतना जो ना वो लो फील कर रही थी, क्योंकि एक से एक बढ़ के पूरा वीकेंड भी जो ना सफाई वगैरह काम ही चलता रहा है। तो फिर अच्छे फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला इतने इंपॉर्टेंट है, तो मुझे बोल रही थी, कहती व्हाई डोंट यू कम टू मी, और हम जो ना मिलके आराम से गपशप वगैरह भी लगाते हैं। तो बस फिर हलवा जब ही जैसे ही रेडी हुआ, थोड़ा सा फिर मैंने हलवा डाला। थोड़े से मेरे पास बने हुए थे पहले, राइस के साथ मैंने बनाए थे थोड़े से भल्ले भी, उसकी भी रेसिपी मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वाला हलवा जो ना ये बहुत स्पेशल है, इसकी इतनी मज़े के, जैसे बिल्कुल आप मिठाई पाकिस्तानी शॉप्स की हमारी जो होती है वो खा रहे हैं ना। तो इसकी रेसिपी मैंने बहुत सारे पेजेस पे मैंने डिटेल में शेयर की हुई है, लेकिन अगर आपको दोबारा चाहिए तो मैं दोबारा भी जो ना ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इस तरह से कुछ टाइम जो ना हलवा मैं पड़ा रहने देती हूँ, तकरीबन 20 मिनट्स। उससे ये होता है कि बिल्कुल मिठाई की तरह बन जाता है, और सारा बटर जो है ना इसके ऊपर आ जाता है, और वो बहुत मज़े का लगता है, खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फिर रेडी भी होना था मैंने, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो जल्दी से मैंने बस एक दो चीज़ें डाली, चेंज किया साथ में। और ये देखें ये दही भल्ले, वैसे ये वाले जो मैंने बनाए थे ये मैंने बॉक्स के बनाए थे, नॉर्मली मैं ख़ुद से भी बना के रखती हूँ फ्रीज़ करके।
तो बस गर्मी थी तो मैंने कहा साथ में राइस के साथ अच्छे लगेंगे। तो ये इसमें बस नॉर्मली यही करती हूँ मैं, भल्ले बना के और उनको पानी से निकाल के थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं जब साथ में थोड़े सा ऑनियन और क्यूकम्बर और चने और आलू वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल के, थोड़ा योगर्ट डाल के और चाट मसाला डाल के उसके ऊपर जो है ना वो डाल देती हूँ दही भल्लों के, और एंड में थोड़ा सा योगर्ट, शुगर और नमक और चाट मसाला डाल के तो वो ऊपर ऐड कर देना। चटनीज़ के बगैर आपको पता कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती, तो जितनी आपके पास घर में चटनियाँ पड़ी हों सारी निकालें, उसके ऊपर डाल दें और ये बड़ा ही अमेजिंग सा जो है ना वो, तो जी टेस्ट इतना इसका अमेजिंग था, बहुत ही मज़े की सारी चीज़ें बनी थी। साथ में थोड़ी सी मैंने दाल बनाई, ये वाली दाल भी मेरी मदर इन लॉ जो है उनकी फ़ेवरेट है, उनको माश वाली दाल बहुत पसंद है। और साथ में थोड़ी सी मैंने चनों की दाल डाल ली थी, बहुत थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा मज़े का बनता है। उसके ऊपर ये है कि आराम से इस तरह से कट करके डाल दें। तो यहाँ पे बस मैं रेडी हुई और मैंने ये वाला ड्रेस जो है ना वो बहुत टाइम के बाद पहना था, और वैसे भी ब्लैक कलर जो है मेरा फेवरेट होता है और मुझे बड़े ही अच्छे लगते हैं ये वाले। और ये फ्रैग्रेंस बहुत अच्छी है, अगर किसी को कोई मतलब पसंद हो ख़रीदने के लिए तो ये टॉम फोर्ड की भी इसकी ना जो काफ़ी टाइम तक रुकी रहती है, इसकी जो ना वो स्मेल फ़ौरन से ख़त्म नहीं होती कपड़ों के ऊपर से। तो यहाँ पे बस फिर ज़रा शाम हो रही थी तो मैंने कहा मैं बस थोड़े टाइम के लिए बस बैठती हूँ। और इधर से मैं निकली, फिर भी एक दो चीज़ें मैं भूल गई, अपनी कीज़ भूल गई, फिर मैं वापस भी आई लेने के लिए। तो शैम्स मेरा वेट कर रही थी, तो गर्मी की बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे गर्मी के हिसाब से बड़ी जल्दी आपकी स्किन टैन होती है, क्योंकि इधर की जो हीट है वो इंटेंस होती है। जैसे पाकिस्तान में विंटर की जो है ना वो UVA UVB रेज़ होती हैं, तो जो ना फेस आपका बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा होता है। तो जब भी आप जाएँ थोड़ा कवर करके बेशक चले जाएँ, उससे जो है ये थोड़ा बंदा बच जाता है। ये वैसे आपको किसने बोला था मुझे जरा ये मुझे किसी ने नहीं बोला, मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने कहा मैं बना अल्लाह माफ़िज़, आपको पता हम रात को खाते हैं इस टाइम खाना, तो मैंने भी अभी खाना था ना, मैंने नहीं खाया ना, मैंने सुबह हलवा पूरी खाई थी तो मैंने कुछ नहीं खाया उसके बाद। अब मुझे भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं ना खाया, अब मुझे भूख मैं लगी तो क्या बन रहा है ये मैं चाट बनाने लगी थी। अल्लाह बस कसम से मेरे लिए कुछ खा के किसी के घर जाते हैं थोड़ा सा जगह रख के जाते हैं, यू नो। चाट बनाई है। इसमें क्या डाला है आपने? अभी बना रही हूँ। अच्छा, इसमें आपने वो बूंदी जो आपकी अपनी होममेड है ना, मैंने जो घर पे बनाई थी वो है, साथ में थोड़ा सैलड है। आपकी बूंदी वैसे बड़ी मजे की थी, क्योंकि आपने मुझे ना रमजान में भी दी थी ना, वो अलग बनाई थी ये। अच्छा ये और ये बहुत मजे की थी। इसकी रेसिपी वैसे आपकी उस पे है, बिल्कुल है, आपके पेज पे, चैनल पे ना, शमीला कुक्स पे है इसकी, बहुत मजे का। ये वैसे हेल्थी है ये, है ना, थोड़ा सा योगर्ट हाल है, ये हाल है हमारा। हमने कर ली, थोड़ा सा योगर्ट डाला है, अब इसको कितने हमें चमचा देखो कौन सा रखा है मैंने कहा थोड़ा सा योगर्ट वाली बनाई, क्योंकि मुझे योगर्ट वाली बनाने का शौक बड़ा, मुझसे सही बनती नहीं है, पता नहीं क्यों। सही है कंसिस्टेंसी इतनी की ठीक है, कुछ शक्ल इसकी अच्छी नहीं लग रही मुझे लगता है योगर्ट ज़्यादा डाल दिया। नहीं सही है, थोड़ी थोड़ी थोड़ा पतला पतला भी, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा हो, हाँ थोड़ा सा वो ड्राई ड्राई भी ना, सही है, ये सही है बिल्कुल। हाँ पता नहीं अब सही है कि नहीं, यही नहीं मुझे पता। मैं चम्मच सही है, सही है। मुझे क्यों नहीं यकीन आ रहा कि मेरी दही वाली चाट सही बन सकती है। ठीक है, ऐसी होती है, और कैसी होती है? नॉट बैड, नहीं सही है, अच्छी है, चखने वाले। ओके ओके। लेकिन नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया पहले। अच्छा ये क्या है वैसे, पता तो लगा? मैंने बस प्याज और मिर्ची डाल के ना, ये मेरे पास पड़े हुए थे कबाब, गोला कबाब जो होते हैं। अच्छा गोला कबाब, तो मैंने वो डाल के बनाए हैं, तो साथ में मैंने इसमें सॉस डाला एक, और बस देखें हम कैसे बनते हैं इंशाल्लाह। लो जी, ये आपने गोला कबाब कैसे बनाए हैं? तो गोला कबाब शिमाला मुझे बता रही थी कि उसने बड़े अच्छे से बना के, तो यहाँ पे हम बैठे बातें कर रहे थे, तो बना के फ्रीज़ कर दिए थे, तो फिर दोबारा से जब निकाले हैं तो बहुत ही सॉफ्ट थे, कहीं से भी नहीं आपको लग रहा था। तो ये सारी रेसिपीज़ उसके शमीला कुक्स के पेज पे हैं। फिर हम घर वापस आए, बच्चों ने जो था वो कहा हमने पिज़्ज़ा खाना, तो बस वो ऑर्डर किया, क्योंकि गर्मी में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा कुकिंग करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा जो खाना है इंशाल्लाह मैं बना के गई थी, हम कल को खा लेंगे। तो फूड कभी भी जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए गर्मी में, लेकिन बहुत टाइम भी नहीं आप रख सकते। तो होपफुली आपको आज की टिप्स अच्छी लगी होंगी। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।